everyone, welcome to हिंदी कैलीग्राफी क्लास. टुडे इज़ डे 5. हिंदी बेसिक्स हमने कर लिए. सारे के सारे स्वर जो हैं उनकी फॉर्मेशन हमने सीख ली. आज हम देखेंगे कि इन्हें मात्रा के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. हिंदी मात्राओं में स्वरों के प्रयोग को हम लोग 12 खड़ी कहते हैं. तो आज हम इसको सीखेंगे. सबसे पहला स्वर हमारा था अ. अ जो है वो क्योंकि हर एक व्यंजन के साथ प्रयोग में लाया जाता है तो इसका अपनी इसकी कोई मात्रा नहीं होती है. ठीक है, जितने भी स्वर हैं उनमें से सिर्फ अ ही एक ऐसा स्वर है जिसकी अपनी कोई भी मात्रा नहीं है. ठीक है, तो अब हम अगला हमारा स्वर है आ. तो आ की मात्रा क्या है? ये एक खड़ी पाई और ये आगे हमारी शिरोरेखा. तो ये हमारी है आ की मात्रा. कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा. और इसका प्रयोग कैसे होता है? जैसे हमने क अक्षर लिखा है क, यहाँ जैसे हमने क लिखा तो क के साथ अ अपने आप में ही है, इसकी कोई मात्रा नहीं हमने इस्तेमाल की है. यहाँ पर हम क के साथ क्या लगाएंगे? आ की मात्रा. तो ये हमारे पास बन जाता है का. ठीक है, ये आ जो है उसकी मात्रा लगा दी हमने. आ की मात्रा लगा कर ये बन गया हमारा का. नेक्स्ट है छोटी ई. छोटी ई की मात्रा हमने सीखी थी ये, और ये अंग्रेजी का उल्टा यू. ये हमारी है छोटी ई की मात्रा. अब इसका प्रयोग कैसे होगा? क लिख दिया हमने और यहाँ से मात्रा आ जाएगी, ये बन गई हमारी छोटी ई लगकर की. ठीक है, क का की. अब आ गई बड़ी ई. बड़ी ई की मात्रा कहाँ से आती है? ये पीछे से आती है. तो ये बन गया हमारा की. अब देखो, राइटिंग के साथ साथ आपको मात्राओं का भी ज्ञान मिलेगा. मात्राओं की अच्छे से एक बार पहचान हो गई तो हिंदी में कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती है आपकी. फिर आता है हमारे पास छोटा ऊ. छोटे ऊ की मात्रा क्या थी? ये है छोटे ऊ की मात्रा. तो यहाँ पर हम लगाएंगे क और यहाँ लगा दी हमने छोटे ऊ की मात्रा, बन गया को. फिर आया हमारे पास बड़ा ऊ. ये है बड़े ऊ की मात्रा और ये बन गया कू, जैसे कोयल कू. फिर है री. री की मात्रा जो है ऊपर नहीं लगती, ये भी नीचे आती है, अक्षर के नीचे आती है और ये इस तरीके से इंडिकेटेड होती है सी की तरह. तो अब हम क के नीचे इस मात्रा को प्रयोग में लाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्री. ये बन गया क्री. फिर है ए. ए की मात्रा अब क्या आती है? ऊपर लगती है. तो ए की मात्रा के प्रयोग से हमारे पास बन गया के. ये आ गया के. ठीक है, तो अब हमारी मात्रा है क का की कु कु क्री के. अब आ गई ए. अब यहाँ पर कितनी है? एक ए तो है ही है और उसके ऊपर भी एक और ए है. तो ये हमारी मात्राएं कितनी आ गई? डबल मात्रा आ गई कै. ये बन जाएगा हमारा कै. फिर है ओ की मात्रा. ये एक खड़ी पाई और उसके ऊपर ये मात्रा लगती है इस तरीके से. तो ये बन जाता है, क के साथ लगा दिया हमने इस मात्रा को तो बन गया को. क्या बन गया? को. फिर है औ. औ की मात्रा भी इसी तरीके से यहाँ पर दो मात्राएं आ जाएंगी कौ. तो ये हम बना लेंगे कौ कौ. फिर है अंग. अंग की मात्रा मतलब ऊपर एक बिंदी लगती है, शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है. तो यहाँ पे बन जाएगा का कंग. और ये अंघ विसर्गे है. ये जो भी हम आप अक्षर लिखोगे उसके आगे जो है अंत में उस पे ये दो बिंदु लगते हैं विसर्ग के रूप में. ये है. तो ये हमारी हो गई 12 खड़ी. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये 12 मात्राएं जो हैं वो हमारी हिंदी में जो है वो प्रयोग में लाई जाती हैं अलग अलग तरीक़ों से. सबसे पहला स्वर था हमारा अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है इसलिए क. आ की मात्रा है, क के साथ इसका प्रयोग किया बन गया का. छोटी ई और क के साथ इसका प्रयोग किया बन गई की. बड़ी ई ये इसकी मात्रा है और इस क के साथ प्रयोग किया तो बन गई की. छोटा ऊ कु. बड़े ऊ की मात्रा कू. री की मात्रा क्री. ए की मात्रा के. ए की मात्रा कै.
ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ, अंग की मात्रा क, विसर्ग अंग की मात्रा कै। तो ये बन गया हमारा क का की कु कु क्री के कै को कौ कंग क। तो ये हमारी हो गई हिंदी की 12 खड़ी। अब बच्चों इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि एक तो इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, एक तो आपको मात्राओं में कभी भी गलती नहीं होगी, दूसरा आपको पता चल जाएगा प्रत्येक स्वर जो है वो किस मात्रा का है और मात्रा जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके की होगी। चलिए बाकी का अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।